दोस्तों बिहार बोर्ड 11th एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो चुका है, बीच में फिर से एक बार छूटे हुए बच्चों का डेट भी आया। अब सेकंड मेरिट लिस्ट आने जा रहा है। तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, अगर उनमें से कोई बच्चा अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, मान लीजिए कि आर्ट्स में एडमिशन हो गया, अब साइंस में जाना चाहता है, साइंस में हो गया आर्ट्स में जाना चाहता है या कॉमर्स में जाना चाहता है। अब अपना अगर स्ट्रीम बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं, स्कूल बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं। एडमिशन हो जाने के बाद आखिर ये इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी भी बात मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। जिनका एडमिशन हो गया वो स्कूल और स्ट्रीम कैसे बदलेंगे, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ पर ऑनलाइन कर चुके हैं वो कैसे बदलेंगे, दोनों तरह के टॉपिक की चर्चा होगी इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई मेरिट लिस्ट आता है, जैसे आप सबको पता है कि 11th एडमिशन में सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके बाद होता है स्पॉट एडमिशन। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होता है ना, उसके साथ ही जारी होता है एक एडमिशन कराने का डेट कि भाई आपको इस डेट से लेकर इस डेट तक अपने अलॉटेड स्कूल में जाकर एडमिशन कराना होगा। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो डेट एडमिशन कराने का मिलता है ना आपको, सेम वही डेट आपको स्लाइड अप करने का भी मिलता है और सेम वही डेट आपको मिलता है एडमिशन कैंसिल कराने का भी। याद रखिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले, अगर कोई फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बच्चा है और अगर वो एडमिशन करा लिया, उसका एडमिशन अपडेट हो भी गया, तो वह फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन डेट के अंदर ही अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकता है। सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद नहीं करा सकता। ठीक उसी प्रकार से जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो उस वक्त सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन कैंसिल करने का भी ऑप्शन खुल जाता है, एडमिशन अपडेट करने का भी ऑप्शन खुल जाता है और स्लाइड अप का भी ऑप्शन खुल जाता है। थर्ड में भी वही मामला है। लेकिन स्पॉट एडमिशन एक ऐसी चीज है कि स्पॉट एडमिशन में सारे लिस्ट यानी फर्स्ट वालों, सेकंड वालों और थर्ड वालों सभी तरह के बच्चों के एडमिशन को कैंसिल करने का विकल्प खोल दिया जाता है। मतलब अब यहां पे आपको समझना होगा कि अगर कोई बच्चा वास्तव में फर्स्ट में एडमिशन करा लिया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, या फिर सेकंड में करवाया या फिर थर्ड में करवाया, अब करवा तो लिया लेकिन अब चाहता है कि हम स्कूल बदल लें या फिर चाहता है कि हम स्ट्रीम बदल लें, आर्ट्स साइंस कॉमर्स अब हमको चेंज करना है, तो उसके सामने स्पॉट एडमिशन में ही मौका मिलता है। क्योंकि स्पॉट एडमिशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी मेरिट लिस्ट में शामिल बच्चों का जो एडमिशन हुआ है उन सभी का एडमिशन कैंसिल करने का ऑप्शन आता है। तो उस वक्त क्या करना होगा, आपको सिंपली जहां आपने एडमिशन लिया वहां आपको उस स्कूल में जाना होगा, उन्हें कहना होगा कि भाई हमने फर्स्ट में लिया है एडमिशन या सेकंड मेरिट लिस्ट में लिया है, थर्ड में लिया है, हम अपने एडमिशन को कैंसिल करवाना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है कि स्कूल वाले आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए कहें, आवेदन लिखने के लिए कहें, तो जो भी प्रक्रिया बताएं वो आवेदन आपको अगर लिखने के लिए कहते हैं तो आप लिख डालिए और लिखने के बाद जब उस पर साइन करके आप दे दीजिएगा तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे। जिस तरह से एडमिशन होने पर एडमिशन अपडेट होने का मैसेज आता है, ठीक वैसे ही एडमिशन कैंसिल होने पर भी एडमिशन कैंसिल होने का मैसेज आता है, योर एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड इन फला फला स्कूल। तो एडमिशन कैंसिल हो गया, तो अब आप बन गए फ्रेश स्टूडेंट। अब फ्रेश बन गए तो अब स्पॉट एडमिशन में आपको नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतलब आप समझिए कि आपका पहले वाला सारा आवेदन बिल्कुल खत्म, अब पहले वाले फॉर्म को बिल्कुल अब भूल जाइए। तो नए सिरे से स्पॉट एडमिशन में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कीजिएगा, फिर वही 350 रुपये का जो शुल्क होता है वो पेड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ऑनलाइन OFSS के पोर्टल पर ही आपको 11th एडमिशन के लिए जो अवेलेबल स्कूल हैं उनमें खाली सीटों की संख्या देखनी होगी कि भाई कहाँ आर्ट्स में, कहाँ साइंस में, कहाँ कॉमर्स में 11th के लिए कितनी सीटें खाली हैं। अब खाली सीटों के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है उस स्कूल में जाइए और स्पॉट एडमिशन का जैसे ही ऑनलाइन कीजिएगा उसका जो इंटीमेशन लेटर तुरंत निकलता है, यानी पेमेंट आपका सक्सेस हुआ तुरंत इंटीमेशन निकल जाएगा। उसमें किसी स्कूल का नाम नहीं रहेगा, किसी स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा। तो आप सिंपली उस इंटीमेशन लेटर को लेकर के जाइए उस स्कूल में जहाँ सीट खाली है आपके मनपसंद का और वहाँ जाकर के सारे डॉक्यूमेंट को जमा करके आपको एडमिशन कराना होगा। यहाँ पर ये आपके मन में सवाल उठता होगा कि ठीक हम पहले वाला जो एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो क्या उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्या हमारा डॉक्यूमेंट वहां से वापस मिल जाएगा? तो देखिए डॉक्यूमेंट वापस तो मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वापस मिलने का नियम भी है, जब आपका वहां एडमिशन ही नहीं रहा तो फिर आपके डॉक्यूमेंट को रखने का कोई तुक नहीं बनता, कोई नियम नहीं बनता। तो आपका डॉक्यूमेंट वापस हो जाएगा, आपका TC भी वापस हो जाएगा। हाँ, वापस नहीं हो सकता है अगर जिसमें दुविधा है, जिसमें कंफ्यूजन है,
वो है पैसा। एडमिशन के टाइम जो आपने पैसा जमा किया 1000, 1100, 1200 जो भी आपका लगा 11 एडमिशन में पहले वाले स्कूल में, तो वो पैसा हो सकता है कि आपको वापस ना मिले, तो ये आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ेगा स्पॉट में, उसका पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और पहले वाले एडमिशन का पैसा भी आपको रिफंड ना मिलेगा, इसके भी चांसेस हैं। लेकिन ये तरीका है जिससे आप अपने स्कूल को भी बदल सकते हैं, अपने स्ट्रीम को भी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि बस स्पॉट एडमिशन जब तक चलता रहेगा तभी तक आपके पास मौका है। स्पॉट एडमिशन खत्म हो गया तो अब चाह करके भी आप अपने एडमिशन को कैंसिल नहीं करवा सकते, और जब एडमिशन को कैंसिल नहीं करवा सकते तो नए सिरे से नए स्कूल में या फिर नए स्ट्रीम में आप एडमिशन भी नहीं ले सकते। तो स्पॉट एडमिशन आपका आखिरी मौका हो जाता है। और यही नहीं, स्पॉट एडमिशन उन सभी बच्चों के लिए भी मौका है जो इससे पहले किसी भी कारण से 11th में एडमिशन लेना छूट गए, किसी भी कारण से ऑनलाइन नहीं कराया या कराया, मेरिट लिस्ट में नाम आया, गलती से भूल चूक से छूट गया, उन सभी बच्चों को भी स्पॉट एडमिशन में मौका मिलता है। स्पॉट एडमिशन समझिए कि अंतिम चांस है एडमिशन कैंसिल कराने का भी, छूटे हुए बच्चों का एडमिशन लेने का भी, अपने स्ट्रीम को बदलने का भी, अपने स्कूल को बदलने का भी, सारी चीज़ों का आखिरी मौका होता है स्पॉट एडमिशन। इसका डेट खत्म हो गया तो समझिए कि अब आपके पास कोई मौका नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कब? तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो चुका है, और इस बीच में जो कंपार्टमेंटल वाले हैं या जो किसी कारण से छूट गए थे, ऐसे बच्चों को बोर्ड ने 6 जुलाई तक एक बार फिर से OFSS पर 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका भी दिया था। तो अब जो है ना, ये चूंकि इसमें भी 5 दिन गुजर चुके हैं, तो अब कभी भी, यानी 1, 2 दिन, 3 दिन होते हुए कभी भी हो सकता है कि आज ही जारी हो जाए, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते होते सेकंड मेरिट लिस्ट कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कभी भी जारी हो जाएगा। पर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अगर किसी का नाम ना आए तो भी ना घबराना है, आपको थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। और अगर थर्ड में भी नाम नहीं आया तो भी नहीं घबराना है। मैंने पहले ही कहा कि स्पॉट एडमिशन हर एक समस्या का अंतिम समाधान है। तो स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म, फिर ना तो आप स्ट्रीम बदल पाएंगे, ना स्कूल बदल पाएंगे, ना 11th में, ना 12th में जाने के बाद कभी नहीं चेंज होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके सामने क्लियर होगी कि अभी भी आप चाहें तो अपने स्कूल को, अपने स्ट्रीम को बदल सकते हैं। रिस्क बस वही ध्यान में रखिएगा कि जिस स्कूल में आप चाह रहे हैं, जिस स्ट्रीम में चाह रहे हैं, स्पॉट एडमिशन तक वहाँ सीट खाली भी तो रहना चाहिए। इतना रिस्क तो है, इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप स्कूल बदलना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल अगर बच जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।